भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में आपातकाल जैसी तैयारियां अब शुरू कर दी गई। सरकार ने सभी बड़े अस्पतालों को युद्ध जैसे हालात में हर स्तर पर तैयार रहने के निर्देश दिए और इसी के तहत दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश यानी LNJP अस्पताल में भी खास तैयारी की गई है। अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए एडवाइजरी और मॉक ड्रिल के जरिए काम शुरू कर दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में आपातकाल जैसी तैयारियां शुरू कर दी गई। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को युद्ध जैसे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए। बेड, दवाइयों और संसाधनों की पूरी व्यवस्था करने को कहा गया। साथ ही डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई ताकि किसी भी समय जरूरत पड़ने पर अस्पताल फुल स्टाफ के साथ काम कर सके। देखिए, हम लोगों का 70 बेडेड डिज़ास्टर वार्ड है जो हमेशा फुली प्रिपेयर्ड है और यहाँ पे पूरी तैयारी रहती है हमेशा ही, क्योंकि कोविड के बाद से और उससे पहले भी हम हमेशा तैयारी रहते हैं। पर जैसे जैसे गवर्नमेंट की एडवाइजरी आती है उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग कोई भी एक्शन लेते हैं। तो अभी तक तो जो हमें मिला है कि छुट्टियाँ हम सबकी कैंसल्ड हैं और हमें पूरी तैयारी रखनी है, ट्रेनिंग्स करानी है, ये सब हम काम कर रहे हैं और इसी के रहते हम मॉक ड्रिल्स भी करा रहे हैं और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स भी करा रहे हैं जिससे कि सब लोग अवेयर हो जाएं कि क्या करना है ऐसी सिचुएशन आए तो। अस्पताल प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि युद्ध जैसी स्थिति में अस्पतालों को साफ सुथरे और हवादार बेसमेंट को भी वैकल्पिक अस्पताल के तौर पर तैयार रखना होगा। मरीजों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए। देखिए, सभी के लिए जनरल एडवाइस तो यही है कि र्यूमर से बचें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन की मतलब दिल्ली पे अटैक हो गया, कई ऐसी बातें कर रहे हैं लोग कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकती है। तो इन अफवाहों से थोड़ा बचें, लेकिन अलर्ट रहें, क्योंकि अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एयर रेड सायरन्स की आवाज़ पहचाननी आनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो नियर बाय शेल्टर्स में आप चले जाइए। कोई पार्किंग एरिया है या कोई मेट्रो स्टेशन है या जो बेसमेंट्स हैं उनमें आप शरण ले सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि कुछ मॉक ड्रिल्स हुई थी तो उसमें लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे ब्लैकआउट में, तो बाहर नहीं भागना है आपको, घर में ही अपने जो मजबूत कमरे हैं उनमें रहिए, खिड़कियां कम हो जिस कमरे में। बस यही है कि ट्रेनिंग्स हैं, डिज़ास्टर प्लान एक्टिवेट करने हैं, अपनी तैयारी जो होती है पूरी कंटिजेंसी प्लानिंग वो पूरी रखनी है और कोशिश करना है कि मतलब ज़्यादा अच्छे से काम करें। इसके लिए मीटिंग्स भी हो रही हैं, ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, तो मुझे लग मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, मॉक ड्रिल भी करनी है, कल कर रहे हैं हम लोग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आई थिंक अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट हमें इंस्ट्रक्शंस दे रही है, वी आर फॉलोइंग दैट। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार युद्ध के समय अस्पतालों की पहचान स्पष्ट रूप से होनी चाहिए और उन पर रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट या रेड क्रिस्टल के चिन्ह लगे होने चाहिए ताकि उन्हें सैन्य ठिकानों से अलग पहचाना जा सके। बहरहाल भारत पाक तनाव के बीच दिल्ली सरकार और अस्पताल प्रशासन ने युद्ध जैसे हालात को लेकर जो तैयारियां की है वो एक संवेदनशील और एहतियाती कदम माना जा रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बावजूद अगर अस्पताल को निशाना बनाया जाता है तो ये मानवता के खिलाफ बड़ा अपराध होगा। ऐसे में जरूरी है कि हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए और मेडिकल यूनिट्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सहयोगी पवन के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।